नमस्कार दोस्तों, तुलसीदास द्वारा निर्मित रामायण तो सभी ने पढ़ी या सुनी जरूर होगी, जिसमें ये वर्णन किया गया है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद जब माता सीता को उनकी पवित्रता के चलते दोबारा वनवास जाना पड़ा तो किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन बिताया और कैसे अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को एक महाज्ञानी और महान योद्धा बनाया। ये सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में अपना जीवन बिता रही थीं। उन्होंने वहीं एक आश्रम में रहकर अपने जीवन की सारी समस्याएं, दुख, तकलीफों को अकेले ही सहा। माता सीता ने वाल्मीकि जी के आश्रम में ही अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया और अकेले ही उनका पालन पोषण किया। माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को बाल्यकाल से ही अच्छी शिक्षाएं और अच्छा ज्ञान प्राप्त कराया और कुछ वर्षों के बाद जब लव और कुश बड़े हो गए तब वह दोनों भाई और माता सीता तीनों मिलकर वनों में जाते और वहां से लकड़ियां इकट्ठा करके लाते तथा उन्हीं से अपना गुजारा करते। और इस समय लव और कुश की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो चुकी थी, जो कि ऋषि वाल्मीकि जी उन्हें सिखा रहे थे। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि जी का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों को राजकुमारों की तरह प्रत्येक शिक्षा और विद्या में पारंगत किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण भी पढ़ाई थी और ये कहा जाता है कि लव और कुश को बहुत समय तक ये पता ही नहीं था कि उनके पिता प्रभु श्री राम हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कहते हैं कि श्री राम ने एक बार अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया और उस यज्ञ का श्वेत घोड़ा अयोध्या में छोड़ दिया। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता वहाँ के राजा अयोध्या की अधीनता स्वीकार कर लेते, अन्यथा युद्ध करके पराजित हो जाते और इसी प्रकार अनेक राजकुमार और उनके राज्य अयोध्या के अधीन आ गए। एक बार वह घोड़ा भटकते हुए जंगल में आ गया और लव कुश के पास आ पहुंचा और जैसे ही उनकी नज़र उस घोड़े पर पड़ती है वह दोनों भाई उसे पकड़ लेते हैं। और उस घोड़े को पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना और युद्ध के लिए ललकारना। और जब यह बात श्री राम को पता चलती है तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, ऐसा कौन राजकुमार है जिसने हमारे अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया। और तब प्रभु श्री राम वहाँ की स्थिति जानने के लिए अपने सैनिकों को वन में भेजते हैं और वे सैनिक लव कुश से उस घोड़े को छोड़ने के लिए कहते हैं, परंतु वे दोनों उसे छोड़ने से बिल्कुल मना कर देते हैं। और जब ये बात श्री राम को पता चलती है कि वे दोनों भाई उस घोड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और युद्ध करने के लिए चुनौती दे रहे हैं, तब श्री राम अपने तीनों भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को वहां भेजते हैं, परंतु लव कुश फिर से उस घोड़े को देने से मना कर देते हैं। और उसके बाद उन तीनों भाइयों और लव कुश के बीच भयंकर युद्ध होता है और वे तीनों भाई युद्ध में हार जाते हैं तथा लव और कुश उन्हें ये चुनौती देते हैं और कहते हैं कि जिसका ये घोड़ा है वो स्वयं यहाँ आकर युद्ध करे और इस घोड़े को ले जाए। और इतना सब होने के बाद भगवान श्री राम को स्वयं युद्ध करने के लिए आना पड़ा, परंतु श्री राम ने उनकी योग्यता को देखते हुए उनसे युद्ध नहीं किया और उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब श्री राम लव और कुश को उस यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और अगले ही दिन अयोध्या नगर में पहुंचकर लव और कुश ने श्री राम गाथा का गुणगान किया। और उसी दरबार में प्रभु श्री राम को ये पता चला कि वे दोनों उन्हीं के पुत्र हैं और ये बात जानकर प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ और उन्होंने माता सीता को पुनः अयोध्या लाने का फैसला किया। तथा कुछ दिनों बाद जब माता सीता अयोध्या पहुंचती हैं तो प्रजा के द्वारा फिर से उनकी पवित्रता पर सवाल उठते हैं और उन सभी से दुखी होकर माता सीता धरती में समा जाती हैं और हमेशा के लिए वैकुंठ सिधार जाती हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम लव और कुश को शरावती और कुशावती राज्य का राजकुमार बना देते हैं। तो दोस्तों, ये थी लव कुश के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रसंग जरूर पसंद आया होगा।